हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब कोई ठीक होंगे। आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में, जिसमें आप सभी को एक नया अपडेट देने के बारे में आया हूँ। तो आप वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा, ताकि आपके सारे जितने भी डाउट हैं वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं कि जो अदर स्टेट की जो फीमेल होती हैं, वो बिहार में किस में काउंट होंगी? ईवर मेल में होंगी या ईवर फीमेल में होंगी? हालाँकि इस पे मैंने एक वीडियो बनाया था, तो आप सभी ने देखा होगा उसको, ठीक है? लेकिन फिर भी कुछ अभी डाउट रह गए थे किन्हीं लोगों का, बहुत सारे लोगों का, जो बोल रहे थे कि पता नहीं जो अदर स्टेट की फीमेल होती हैं या फिर जो दिव्यांग होते हैं, वो बिहार में जो टीचर भर्ती हो रही है उसमें किस कैटेगरी में काउंट होंगे? वो यू आर मेल में होंगे या यू आर फीमेल में होंगे, ठीक है? तो उन्हीं सभी टॉपिक्स को लेकर मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ डाउट क्लियर करने के लिए। तो आप लोग वीडियो के अंदर बने रहेंगे और देखेंगे फाइनली कि मैं इस वीडियो में क्या बता रहा हूँ। और ये जो नोटिस निकला है वो फाइनली बहुत मतलब आयोग की तरफ से ही निकला है, जिसको कि एक बहुत बड़ा डाउट क्लियर किया गया है, ठीक है? हालाँकि मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि ये जो डाउट उस दिन क्लियर किया गया, जबकि आपका 30 सितंबर को जब एक मीटिंग हुआ था बीपीएससी आयोग में, तो वहाँ पे जो पटना के बहुत सारे जो टीचर्स हैं, उन सभी को बुलाया गया था आयोग में। और फाइनली आयोग के जो अध्यक्ष हैं परमार रवि भाई, तो उनके कार्यकाल में ये जो मीटिंग हुआ था उसी में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो पटना के जितने भी टीचर्स गए थे उस मीटिंग में, तो मीटिंग में यही निर्णय लिया गया कि मतलब टीचर ये बातें उनके सामने रखें कि जो अदर स्टेट की फीमेल जो होती है और जो अदर स्टेट के जो दिव्यांग के जो पात्रता रखते हैं, वो जब टीचर में वैकेंसी में फॉर्म भरते हैं तो उनको किस प्रकार के आरक्षण दिया जाएगा? उनको यूआर मेल में रखा जाएगा या फिर यूआर फीमेल में रखा जाएगा? तो इस बात को लेकर आयोग के अध्यक्ष ने एकदम साफ-साफ बताया कि जो अदर स्टेट की फीमेल होंगी या फिर दिव्यांग होंगी या फिर किसी भी असाध रोग से पीड़ित होंगी या चाहे किसी भी कैटेगरी से होंगी, उन सभी को बिहार में आने पर उनको यूआर मेल में रखा जाएगा। यानी जो इसका कट ऑफ सबसे हाई जो जाता है किसी भी वैकेंसी में, तो यूआर मेल का ही जाता है, ठीक है? तो उनके अनुसार बोला गया कि चाहे किसी भी स्टेट की हो, अगर अदर स्टेट की बिहार में कोई भी फॉर्म फिलअप करती है, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे अदर स्टेट की फीमेल हो, तो उन सभी को क्या किया जाएगा, यूआर मेल में काउंट किया जाएगा। यानी यूआर मेल के कट ऑफ के अनुसार उनका कट ऑफ हाइट करना पड़ेगा। तो ये अपडेट था, सोचा कि मैं आप लोग बता दूँ। हालाँकि ये बहुत सारे टॉपिक जो है, ये इसके बारे में बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं वो अलग-अलग यूट्यूब चैनल पे सर्च कर रहे हैं और फाइनली वो बहुत सारे डाउट में ही रह रहे हैं। हालाँकि ख़ास करके वो कैंडिडेट इसमें असमंजस में है, जो कि अदर स्टेट से हैं। जिनको बिहार में फॉर्म फिलअप करके बिहार में टीचर बनने का जो एक सपना है, उन लोगों के पास ख़ास करके ये दिक्कत हो रही है। ठीक है? तो मैं ये डाउट आप लोग को क्लियर कर दिया कि अदर स्टेट की जो फीमेल होती है और दिव्यांग जो होते हैं या फिर कोई भी कैटेगरी के जो मेल या फीमेल होंगे, मतलब समझिए अदर स्टेट के कोई भी कैंडिडेट, वो चाहे मेल हो, फीमेल हो, किसी भी बीमारी से पीड़ित हो, अगर वो बिहार में फॉर्म फिलअप करते हैं, तो उनको यूआर मेल में ही काउंट किया जाएगा और इसी के अनुसार उनका कट ऑफ बनेगा और उसी में उनका सिलेक्शन होगा, ठीक है? तो ये सबसे बड़ा डाउट था, मैं आपको ये डाउट क्लियर कर दिया, तो आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं कि इसमें एक और थोड़ा-सा मैं टॉपिक है, उसके बारे में मैं आपको डिस्कस थोड़ा कर देता हूँ। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे कि बहुत सारे ऐसे अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, जो कि सीटेट में 60% से कम नंबर लाकर भी बीपीएससी टियर 3 में फॉर्म फिलअप कर दिए हैं, ठीक है? हालाँकि टियर 1 और टियर 2 में भी फिलअप किए हैं, तो उसका बाद में देखा जाएगा। हालाँकि उसका छँटनी अभी जारी है, उसमें छँटाई हो रही है, जिनका भी 7% से कम नंबर है सीटेट में, ठीक है? और बात करें टियर 3 में, कि अगर सीटेट में आपका जो 60% से कम नंबर जो टियर 3 में फॉर्म फिलअप कर दिए हैं, तो उनको पहले ही नोटिस दे दिया गया था कि जितने भी कैंडिडेट्स अगर 60% से कम नंबर वाले सीटेट में नंबर लाए हैं और वो बीपीएससी टियर 3 का फॉर्म फिलअप किए हैं, तो वैसे बहुत सारे कैंडिडेट मतलब एग्ज़ाम देने भी नहीं गए थे। तो हालाँकि अच्छा ही किए, क्योंकि बाद में अगर सिलेक्शन भी हो जाता है तो उनको बाद में छँटनी हो जाती है और बाद में बहुत सारे दिक्कत हो जाती है। तो उसके अनुसार वो ठीक ही किए कि वो जॉइन नहीं किए, ठीक है? मतलब एग्ज़ाम ही नहीं दिए। अब बात करें कि जो 60% से कम नंबर वाले हैं, तो अभी मैं बता दूँ उन लोगों के लिए कि अगर आपका रिज़ल्ट अगर हो जाता है, अगर आप एग्ज़ाम दे दिए हैं और आपका रिज़ल्ट हो जाता है, तो मेरे अनुसार ये होगा कि आप लोग जॉइन मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप जॉइन कर लेते हैं, उसके बाद से अगर आपको बाहर निकाला जाएगा, तो आपको मेंटली और फिज़िकली दोनों ट्रबल होगा, ठीक है? मतलब आपको दोनों तरफ से परेशानियाँ होंगी और जो आपका इज़्ज़त प्रतिष्ठा है वो तो जाएगा ही, ठीक है? तो मेरे अनुसार ये है कि अगर आप अदर स्टेट से हैं, अगर 7% से कम नंबर आपका है सीटेट में, अगर आप बिहार में टीचर के लिए फॉर्म फिलअप कर दिए हैं टियर 3 में, तो आप लोग, मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप लोग इसको फाइनली जॉइन ना करें, क्योंकि ऐसा सुनने में मिल रहा है कि रिज़ल्ट से पहले डॉक्यूमेंटेशन होने वाला है और डॉक्यूमेंटेशन जैसे हो जाएगा, तो उसमें सब क्लियर हो जाएगा कि कौन से कैंडिडेट के पास कितना पात्रता है और कितना सीटेट में नंबर है, या फिर कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स होगा तो वो सारे मालूम चलना चाहिए, ठीक है? तो आपसे एक गुज़ारिश है कि आप लोग अ, अपना
सब देख के चलिएगा, डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा आयोग ने बोला है उस मीटिंग में जो 30 सितंबर को हुआ था पटना में आयोग के पास बीपीएससी में, तो उसमें एकदम क्लियर कर दिया है कि आपका जो डॉक्यूमेंटेशन होगा रिजल्ट से पहले होने वाला है। हालांकि अगर बाद में भी होगा तो भी तो पकड़ाना ही है, हालांकि डॉक्यूमेंटेशन तो होगा ही होगा। तो मैं एक आपको सुझाव ये दे दिया कि आपका 60% से कम नंबर है। हालांकि कल भी एक नोटिस निकला था, उसमें मैंने आपको बताया था, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट है जिनको बाहर किया गया है। और ऐसे भी उस दिन के पेपर कटिंग में भी निकला है कि लगभग 4000 के आसपास टीचर जो है एकदम फर्जी के तरीके से बहाल हुए हैं, उनको बाहर निकाला जा रहा है। और उसके बाद से 24,000, ठीक है, एक और नोटिस उसमें निकला था कि आपका 24,000 लोग वैसे कैंडिडेट और टीचर कैंडिडेट जो टियर 1 टियर 2 में बहाल हुए हैं, वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स देकर और उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया इनको भी जारी किया गया है। ठीक है, लगभग 24,000 के आसपास ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो अभी ज्वाइन किए हुए हैं, शिक्षक जो हैं। तो ये लगातार फर्जीवाड़ा का जो बात हो रही है वो लगातार चलती आ रही है, और लगभग हर एक दिन ऐसे ना ऐसे हर एक जिला से कोई ना कोई ऐसा अपडेट मिलता रहता है कि इतने शिक्षक को इस जिला से बाहर किया गया, इतने शिक्षक को इतने पर कार्रवाई किया गया, इतने शिक्षक को इतने जिला से स्पष्टीकरण मांगा गया। तो ये अपडेट हमेशा निकलती रहती है, लगभग 2 दिन 3 दिन पर आराम से निकलती रहती है। शायद आप लोग भी नोटिस देखा होगा तो आप लोग मालूम हुआ होगा। अब वैसे भी मैं जितने भी अपडेट होता है तो मैं आप लोग को कम्युनिटी पोस्ट में या फिर शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से देता हूँ। उसमें अच्छा इंपॉर्टेंट अपडेट्स देता हूँ। अगर आप अपडेट रहते होंगे रेगुलर तो आप मेरे चैनल को देखते होंगे, और उसमें खास करके मैं कम्युनिटी पोस्ट और शॉर्ट्स वीडियो में सबसे पहले अपडेट देता हूँ, क्योंकि आप लोग का भी समय जो है बहुत मूल्यवान है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी को डिस्टर्ब किया जाए, क्योंकि आप भी स्टडी करते हैं, आपका भी समय जो वो मूल्यवान है। ठीक है, तो जितना कम समय होता है उतना कम समय में आप लोग को अपडेट देने का प्रयास करता हूँ, और सोचता हूँ कि आप लोगों को भी कम समय में उस वीडियो को कम समय में देखकर अपना काम निकाल लें। ठीक है, और लॉन्ग वीडियो मैं तभी लाता हूँ जबकि मेरे पास 3-4 बड़े अपडेट होते हैं, और उसमें जब बहुत बड़ा डाउट क्लियर करना होता है तो उसके लिए मैं एक लॉन्ग वीडियो लाता हूँ जिसमें कि आपका सारे डाउट क्लियर कर देता हूँ। तो आशा करता हूँ कि ये जो आपका डाउट था सबसे पहले, ये जो अदर स्टेट फीमेल वाला, तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया का कि आपका जो किसी भी अदर स्टेट के कैंडिडेट आती हैं बिहार में फॉर्म फिलअप करते हैं, तो उन लोगों का जो E1 मेल में काउंट होगा, और E1 मेल का कट ऑफ हाई जो जाता है उसी में उनका काउंट होगा। ठीक है, तो ये आपका सबसे बड़ा डाउट क्लियर हो गया। और भी कोई डाउट रहता है आपके पास तो आप डाउट को क्लियर करने के लिए आप वीडियो को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अच्छा लगा तो ही लाइक कीजिएगा, ऐसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि आपका जब मन होगा तभी आप लाइक करेंगे, ऐसे मेरे कहने से होगा नहीं। ठीक है, तो आपको लगा हो कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल था और ऐसे ही अपडेट आप पाना चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और साथ ही अगर जुड़े रहना चाहते हैं लंबे समय के लिए तो लाइक करने के बाद आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।